हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे सी शार्प प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं सी शार्प पैरम्स कीवर्ड। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है सी शार्प के अंदर पैरम्स कीवर्ड। ठीक है, ये पैरम्स का कीवर्ड क्या होता है? देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होने वाला कीवर्ड है। ठीक है, तो पैरम्स कीवर्ड का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मैं इसका प्रैक्टिकल वर्क करवा देता हूँ, उसके बाद आते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो पहले मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, पैरम्स डेमो। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारे पास एक क्लास है प्रोग्राम, और इसके अंदर मेन मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, जो मेरी क्लास है प्रोग्राम, इसके अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कहूँगा कि ये पब्लिक मेथड होगा और स्टैटिक मेथड भी होगा ये। ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप मैं सेट कर देता हूँ इंटीजर, कि भाई ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। और इस मेथड का नाम मैं कह देता हूँ ऐड। ठीक है, और ये जो मेथड है, इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स बनाता हूँ। ठीक है, एक पैरामीटर बनाता हूँ इंट ए, और दूसरा पैरामीटर बनाता हूँ इंट बी। और अब यहाँ पे इस मेथड के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ सम। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ कि ए और बी को आप क्या करवा दो, ए और बी को आप प्लस करवा दो, और उनका रिजल्ट कहाँ पे भेज दो, सम के इस वेरिएबल में भेज दो। ठीक है, फिर इसके बाद यही सम का वेरिएबल मैं क्या करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो रिटर्न टाइप मैंने क्या यूज की थी, इंटीजर। ठीक है, और जब ये मेथड कॉल होगा तो दो वैल्यूज हमसे लेगा, और उन दो वैल्यूज को सम करवा के हमें उसका आउटपुट रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक मेथड है। अब स्टैटिक मेथड को मैं कॉल करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, सी डब्ल्यू टैप टैप करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, स्टैटिक मेथड है। और स्टैटिक मेथड को हम कॉल कैसे करते हैं, क्लास के नेम के साथ कॉल करते हैं। तो हमारी क्लास का क्या नाम है, प्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, तो देखो यहाँ पे ऐड आ रहा है। सही है, तो यहाँ पे देखो, अब ये जो आपके पास मेथड है ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक मैंने कोई इसको आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ 10। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ 20। तो इसका मतलब 10 कहाँ चला जाएगा, ए के पास चला जाएगा, 20 कहाँ चला जाएगा, बी के पास चला जाएगा। और फिर इन दोनों को सम करवा के रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30। और वही 30 रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न होगा, और राइट लाइन उस रिजल्ट को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो देखो अब स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो आप देखो, अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 30 रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक देखो मैंने पैरम्स कीवर्ड का यूज आपको नहीं बताया। भाई देखो, अगर सपोज करो कि भाई मुझे यहाँ पे जब दो नंबर्स को ऐड नहीं करवाना, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे तीन नंबर्स को भी ऐड करवाना पड़ सकता है, मुझे चार नंबर को भी ऐड करवाना पड़ सकता है, पांच या छह, मतलब मुझे कोई लिमिट नहीं पता कि मैं कितने नंबर्स को ऐड करवाऊंगा। जिस तरह आपने देखा होगा, आप कैलकुलेशन करने बैठते हो। ठीक है, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करने बैठते हो तो आप प्लस करते जाते हो, 10 प्लस 20, 20 प्लस 40, 40 प्लस 50, इस तरह से सम करते जाते हो। लेकिन यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से अभी पास करूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे 10 20 को भी सम करना है, फिर कॉमा लगा के मैं 30 दे देता हूँ, फिर कॉमा लगा के मैं 40 दे देता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्योंकि देखो ये जो आपके पास मेथड है ये सिर्फ दो पैरामीटर्स, मतलब दो वैल्यूज ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा दोगे तो आपको यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देगा। और क्या कह रहा है कि ऐड नाम से ऐसा कोई भी ओवरलोड मेथड नहीं है जिसके अंदर चार आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है, मैं चाह रहा हूं कि मैं इसी मेथड के थ्रू क्या कर सकूं, मल्टीपल नंबर्स को ऐड करवा सकूं। तो इस केस में हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं किसका, पैरम्स कीवर्ड का। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, देखो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं यहाँ पे एक ऐसा आर्ग्यूमेंट बनाऊंगा, ठीक है, पैरम्स कीवर्ड की मदद से, जिसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकता हूं। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले
कीवर्ड यूज करूंगा पैरेम्स का, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ इंटीजर टाइप का, ठीक है, और इसका नाम मैं कह देता हूँ नम्स। मतलब देखो ये जितने भी नंबर्स हैं ये कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगे, इस नम्स के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने एक एरे बनाया, वेरिएबल बनाया, जिससे पहले मैंने पैरेम्स का कीवर्ड लगाया, तो देखो जैसे ही मैंने ये काम किया, देखो यहाँ पे एरर चला गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये चारों आपके पास इस पैरामीटर के अंदर स्टोर हो रहे हैं, जिसको मैं पैरेम्स पैरामीटर कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो अब इसको हम सम कैसे करवाएंगे भाई। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक यही वेरिएबल बनाता हूँ सम, ठीक है, और इसके अंदर मैं 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया सम, उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं फॉर ईच का लूप यूज करता हूँ। यहाँ पे आके टैप टैप करता हूँ तो ये पूरी बॉडी ओपन करके दे देगा। अब आपको पता है फॉर ईच का लूप हम कब यूज करते हैं, जब हमें कलेक्शन के साथ काम करना हो या एरेज के साथ काम करना हो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ आई, जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और कलेक्शन की जगह मैं क्या पास कर देता हूँ, देखो कलेक्शन की जगह मैं पास कर देता हूँ नम्स। इसका मतलब मैंने अभी आपके पास यहाँ पे देखो ऐड के मेथड को कितनी वैल्यूज पास की है, 4। इसका मतलब नम्स के पास 4 वैल्यूज स्टोर हैं उसके इस एरे में। इसका मतलब ये जो फॉर ईच लूप है ये कितनी दफा चलेगा, 4 दफा चलेगा, क्योंकि फॉर ईच लूप किसके साथ काम करता है, कलेक्शन के साथ, एरे के साथ, और उतनी दफा ही चलता है जितनी उस एरे के अंदर वैल्यूज होती हैं। तो देखो फर्स्ट टाइम नम्स के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, 10 वैल्यू आएगी, और वो 10 कहाँ पे चला जाएगा, इस आई के वेरिएबल में चला जाएगा। और अब देखो अब फॉर ईच लूप के अंदर मैं क्या कहता हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे क्या होगा, देखो 10 किसके पास चला गया, नम्स के पास, मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे नम्स के पास क्या होगा 10, और वो 10 कहाँ चला जाएगा, आई के पास, और अभी जो 10 था वो किसके साथ प्लस हो जाएगा, सम के साथ। तो देखो सम के अंदर पहले क्या वैल्यू स्टोर है, 0, तो जब मैं 10 और 0 को प्लस करूंगा तो सम के अंदर क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये लूप दोबारा चलेगा, और सेकंड टाइम नम्स के वेरिएबल के अंदर, नम्स के एरे के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, 20, और फिर ये 20 कहाँ चला जाएगा, आई के पास चला जाएगा। तो देखो सम के अंदर पहले क्या था, 10 था, लेकिन अब आई के पास क्या आ गया, 20। तो अब जब मैं 10 और 20 को प्लस करूंगा तो सम के पास क्या आ जाएगा, 30। फिर सेम इसी तरह 30 यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, नम्स के पास चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पे आई के पास क्या चला जाएगा, 30। तो देखो सम के पास पहले क्या था, 30 था, अब जब आई के साथ वो प्लस होगा तो 30 को जब मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60। फिर सेम इसी तरह लास्ट नंबर क्या बच गया आपके पास, 40। इसका मतलब अब 40 कहाँ जाएगा, नम्स के पास, और नम्स के पास से कहाँ चला जाएगा, आई के पास। तो देखो सम में पहले क्या स्टोर था, 60, लेकिन जब मैं इसके अंदर 40 प्लस करूंगा तो सम के पास क्या स्टोर हो जाएगा, 100 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये लूप दोबारा नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हमने जस्ट 4 वैल्यूज ही दी थी, और उन चारों वैल्यूज को सम करवा के मैंने सम के वेरिएबल में डाल दिया। और अब इस फॉर ईच लूप के बाहर मैं ये सम का वेरिएबल क्या करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो मेथड है, स्टैटिक मेथड जिसका नाम मैंने ऐड रखा था, ये क्या रिटर्न करेगा, इंट रिटर्न करेगा। तो देखो इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया, ठीक है। इसका मतलब अब जब ये फंक्शन चलेगा तो ये फंक्शन क्या करेगा, 4 वैल्यूज आपको रिटर्न करके देगा, मतलब 4 वैल्यूज का सम आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, मतलब ये 4 वैल्यूज कहाँ पे जाके स्टोर हो गई, इस नम्स के अंदर स्टोर हो गई। फिर फॉर ईच ने उसको 1 बाय 1 प्लस करवाया और सम के अंदर डेटा डाल दिया और यहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, अब देखो बेटा क्या रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, 100 रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 20 डाल दूं तो मतलब अब 5 पैरामीटर हो गए। तो इसका मतलब अब पेरेंट्स ये जो एरे था इसके अंदर 5 आपके पास वैल्यूज स्टोर हुई हैं। तो अब क्या रिजल्ट आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 120। तो देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, एक पेरेंट्स का कीवर्ड है जो बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब अगर इसकी थ्योरी पे मैं आऊं, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पेरेंट्स इज एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड इन सी शार्प, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सी शार्प के अंदर। इट इज यूज्ड एज अ पैरामीटर, इसको यूज कहाँ किया जाता है, इसको एज अ पैरामीटर ही यूज किया जाता है, ये बात याद रखना। फिर देखो विच कैन टेक द वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये जो पेरेंट्स का आपके पास कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे यूज होता है,
जब आप मेथड बनाते हो और जब आप उसके अंदर पैरामीटर डिक्लेयर करते हो। तो इस पैरम्स के अंदर आपके पास बेसिकली नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। मतलब ये पैरम्स का कीवर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हमें ये नहीं पता कि हमारा यूजर हमारे मेथड के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करेगा। अब वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो अगर हमें स्पेसिफिक नंबर नहीं पता होता तब हम ये पैरम्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज यूजफुल व्हेन प्रोग्रामर डोंट हैव एनी प्रायर नॉलेज अबाउट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी यूज्ड। इसका मतलब पैरम्स का कीवर्ड कब यूज किया जाता है प्रोग्रामर की तरफ से, जब प्रोग्रामर को नहीं पता होता कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे, मतलब कितनी वैल्यूज जाएंगे। तो उस केस में हम अपने मेथड का जो वेरिएबल होता है, ठीक है, मतलब मेथड का जो पैरामीटर होता है उसको हम पैरम्स के कीवर्ड के साथ जोड़ते हैं। फिर देखो सेकंड पॉइंट, ओनली वन पैरम्स कीवर्ड इज अलाउड। अब देखो इसका क्या मतलब है कि आप जब भी यहाँ पे कोई भी पैरामीटर बनाओगे, ठीक है, पैरम्स के साथ, तो वो एक ही हो सकता है। मतलब एक ही पैरम्स वेरिएबल आप बना सकते हो, एक ही पैरम्स पैरामीटर आप बना सकते हो अपने मेथड के पैरामीटर के अंदर, ठीक है। मतलब अगर मैं दूसरा बनाने की कोशिश करूं, देखो मैं यहाँ पे कहता हूं पैरम्स और इंटीजर एक एरे बना लेता हूं और इसको मैं कह देता हूं num2, ठीक है। तो देखो एरर आ रहा है, ठीक है, देख रहे हो एरर आ रहा है। मतलब आप एक ही पैरम्स अपनी पैरामीटर लिस्ट के अंदर दे सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर इसके बाद देखो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप मल्टीपल पैरामीटर्स बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो पैरम्स के साथ आप मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे बनाओगे। देखो अगर मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाऊं, ठीक है, इसको मैं कहता हूं int a, तो देखो यहाँ पे एरर चला गया, सही है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना क्या है भाई, देखो अब जब भी मैं यहाँ पे आके अपने इस मेथड को रन करूंगा तो पता है क्या होगा, ये जो 10 है ये 10 चला जाएगा इस a के वेरिएबल के अंदर, और बाकी ये जो आपके पास जितना भी डेटा है 10, 20, 30, 40, ये कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, इस नम्स के एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। मतलब देखो आपके पास ये जो पैरम्स है ना, ये हमेशा लास्ट पैरामीटर होना चाहिए। मतलब इससे पहले आप जितने भी बना लो, लेकिन ये हमेशा लास्ट पैरामीटर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे एक और बना लूं, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ int b, तो देखो अब क्या होगा, अब देखो अब ये जो 10 वैल्यू है ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, a के अंदर, 20 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा b के अंदर, और 30, 40 और 20 ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये आपके पास इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पैरम्स आपकी पैरामीटर लिस्ट में हमेशा लास्ट में होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वेरिएबल ना भी बनाओ ना, अगर आप ये int a और int b ना भी बनाओ, तो क्या होगा, ये जितना भी आपके पास वैल्यूज हैं वो सारी इस अकेले पैरम्स के एरे पैरामीटर के अंदर चली जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। मतलब आप पैरम्स के बाद, मतलब पैरम्स के बाद अगर आप कोई वेरिएबल बनाना चाहो int b, तो आप बाद में नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि देखो आपके पास ये जितनी वैल्यूज हैं वो सब इस नम्स के पास ही चली जाएंगी, तो b के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं जाने के लिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तभी कहते हैं कि अगर आपको वेरिएबल बनाने हैं, पैरामीटर बनाने हैं, तो वो आप पैरम्स से पहले बनाओगे, उसके बाद नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, ओनली वन पैरम्स की कीवर्ड इज अलाउड एंड नो एडिशनल पैरामीटर्स विल बी अलाउड इन फंक्शन डिक्लेरेशन आफ्टर अ पैरम्स कीवर्ड। इसका मतलब यही बात जो मैंने अभी बताई कि पैरम्स कीवर्ड के बाद आप और पैरामीटर्स नहीं बना सकते, ठीक है, ये अलाउड नहीं है, सही है। फिर यहाँ पे देखो द लेंथ ऑफ पैरम्स विल बी 0 इफ नो आर्ग्यूमेंट्स विल बी पास। इसका मतलब अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल ऐड के मेथड को कॉल करते वक्त अभी हमने 5 आर्ग्यूमेंट्स पास किए ना, अगर मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं करता तो आप देखो यहाँ पे अभी भी कोई एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब अब ये जो एरे है इसकी लेंथ बिल्कुल 0 है, ठीक है बेटा। अच्छा देखो मैं यहाँ पे Ctrl+Z करके वो जो वैल्यूज थी वो मैं वापस ले आता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो ये पैरम्स का कीवर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अगर मैं ये कीवर्ड हटा देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में ये भी तो आ सकता है ना कि भाई अगर ये जो 5 वैल्यूज हैं ये इसी एरे के अंदर क्यों स्टोर नहीं होती, ठीक है। तो आप रिजल्ट देखना, यहाँ पे जब मैं पैरम्स हटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। और एरर पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये आपके पास एक एरे नहीं है। मतलब अगर
आप अगर आप इस तरह से कॉमा से सेपरेट करके वैल्यूज देते हो तो आपको लाजमी यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पेरेंट्स का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पेरेंट्स का कीवर्ड नहीं लगाओगे तब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे एक एरे पास करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से कट करते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे आके अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक एरे बनाता हूँ यहाँ पे ARR, और इसके अंदर इस तरह से मैं वैल्यूज पास कर देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन करके, ठीक है। और इसके अंदर मैं वो वैल्यूज पास कर देता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे आके ये ARR इसको पास करूं तो अब आपके पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि अब आप पूरा का पूरा एरे पास कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको एरे पास नहीं करना, अगर आप अपने आर्ग्यूमेंट में मल्टीपल वैल्यूज देना चाह रहे हो तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आप ये एरे नहीं बनाओगे, बल्कि जो भी आप मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे दे रहे हो वो पेरेंट्स क्या करेगा, पेरेंट्स का कीवर्ड आपकी जो मल्टीपल वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको इस एरे के अंदर स्टोर करवा देगा, ठीक है। ये आपके पास एक डिफरेंस है, ठीक है बेटा, याद रखना। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर पैरम्स कीवर्ड इन सी शार्प। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।